लोकसभा चुनाव के बाद इस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और वादे और दावों का दौर, अगर कहूं तो गलत नहीं होगा कि वादे और दावों का दौर है वो शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं अम्बाला शहर से और इस वक्त मैं मौजूद हूं भगवान महावीर जैन चौक के पास, जो पे अम्बाला शहर में पड़ता है और घास मंडी के आसपास का ये एरिया है। दमकल विभाग जो है यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक है और जैसा कि अम्बाला वासी अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो शायद इस एरिया से वाकिफ़ होंगे कि इस वक्त मैं महावीर चौक में मौजूद हूँ और साथ ही दमकल विभाग की जो गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त इस चौक में मौजूद है, क्योंकि परमानेंटली इनका एक ठिकाना जो है वो यहीं है। और आज लाइव होने का एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको लाइव लेकर के आया हूं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो क्या है, हर मुद्दे पे चर्चा होगी। आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको बता दूं इस वक्त मैं अम्बाला शहर में मौजूद हूं और अम्बाला शहर को जो है एक कटोरी की शेप में कहा जाता है कि जिस तरीके से कोई थोड़ी भी बारिश आ जाती है तो अम्बाला में जो पानी है पूरे तरीके से भर जाता है। यहीं अगर मैं बात करूं नदी मोहल्ला मनमोहन नगर की और जगाधरी गेट की बात करूं, 4 नंबर चौकी एरिया की बात करूं, यहाँ पर तकरीबन थोड़ी सी बारिश में जो है पानी भर जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महावीर जैन चौक में, जहाँ पर आपको इस चौक का हाल दिखाना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के जब दिन थे, वो दौर था, उस टाइम पे जितने भी एमपी रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी रहे हैं, उस वक्त सांसद पद के जितने भी प्रत्याशी रहे, सभी ने बड़े बड़े वादे तो ज़रूर किए थे। और जिस टाइम इस अम्बाला शहर का विधानसभा चुनाव जब हुआ था उस टाइम कैंडिडेट भी बहुत सामने आए थे और जिन्होंने बड़े बड़े वादे और दावे करे थे कि शहर को एक स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा 5 साल का जो कार्यकाल है वो भी ख़त्म हो चुका है। फिर से विधानसभा चुनाव जो है शुरू हो चुका है, इसका रण जो है शुरू हो चुका है। कैंडिडेट फिर से दौड़ में है, फिर से मैदान में खुलकर आ चुके हैं। एक बार फिर से वादे और दावों का जो दौर है वो फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन बड़े दुख की बात है, वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन पूरे 5 साल लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं एक और अगर लोगों की दुख की बात करें, देखिए बड़े दुख की बात है, समस्या तो है लेकिन फिर भी लोग प्रशासन से, लोग जो मौजूदा सरकार है उससे डरते हैं, कहीं ना कहीं सच बोलने से भी डरते हैं लोग। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ की समस्या के बारे में हमने बात करी है। जो यहाँ पर सब्जी की रेडी थी, जो सब्जी का एक ठेला लगाया हुआ था, यहाँ से वो आदमी फरार हो जाता कि भाई साहब मैं नहीं बोलूँगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं प्रशासन के खिलाफ, अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ बोल गया तो कहीं ना कहीं जो है मेरी ये जो ठेला है वो यहाँ से उठवा दिया जाएगा। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी एक छोटा सा ठेला चलाया जा रहा है, जहाँ पर खाना वगैरह कुछ लोगों को खिला करके थोड़ी सी रोज़गारी के लिए, 2 दिहाड़ी के लिए जो इंसान है यहाँ पर पूरा दिन धूम में इतना ठेला चलाता है, लोगों को थोड़ा बहुत राशन करा करके, थोड़ा बहुत भोजन खिला करके जो है लोगों से छोटी सी दिहाड़ी ले लेते हैं, जिससे उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उससे कई गुना ज़्यादा डर है कि अगर हम प्रशासन के खिलाफ या मौजूदा सरकार के खिलाफ अगर हम बोले तो कहीं ना कहीं हमारे इस ठेले को बंद कराया जा सकता है। पूरी समस्या क्या है, मैं आपसे अपील करूँगा इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अम्बाला प्रशासन जो है इस वीडियो को देखे, अम्बाला की मौजूदा सरकारें जो हैं इस वीडियो को देखें और उसके बाद तुरंत इस जगह पर एक्शन लिया जाए। मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहूँगा, महावीर चौक के बिल्कुल नज़दीक जो एक खड्डा है पानी का, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही गड्ढा जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पर दबता जा रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी बारिश आती है यहाँ पर पानी भर जाता है। अकेला यही नहीं, शहर के अनेकों ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा, क्योंकि जहाँ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है वहाँ हम एक बार कोशिश करेंगे प्रशासन को आईना दिखाने की, मौजूदा सरकारों को, जिन्होंने इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, उनको भी शीशा दिखाने की इस टाइम ज़रूरत है। और देश की जनता को, अकेला अम्बाला की नहीं पूरे देश की जनता को भी अपील है, अपने अपने आसपास जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े खड्डे हैं, बड़ी बड़ी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आप वहाँ पर प्रशासन का, मौजूदा सरकार का, अपने पार्षद का, अपने MLA मंत्री का, अपने जितने भी मौजूदा सरकार है उनका ध्यान कराएं, उनको रिवाइव कराएं, उनको दिखाएं कि हमारे शहर में ये हाल हो रहा है, हमारे आसपास ये हाल हो रहा है। क्योंकि अगर आपको वोट डालने का अधिकार है तो जनता का अधिकार बनता है सवाल करना। तो मैं सबसे पहली तस्वीरें आपको दिखाऊंगा इस महावीर चौक की कि किस तरीके से पिछले कई दिनों से ये जो गंदगी के ढेर हैं इस नाले से बाहर निकाल तो दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई भी उठाने वाला यहाँ नहीं पहुँचा है। यहीं हमने अगर मौजूदा जो यहाँ पर लोग कार्य करते हैं, जिन्होंने ठेला लगा रखा है, इनसे बात करी, ऑफ कैमरा इन्होंने बहुत कुछ बताया है कि कई दिन से यहाँ पर ये ढेर लगता है। हमेशा ही ऐसा होता है कि यहाँ पर ढेर तो लगते हैं, लेकिन यहाँ उठाने वाले एक हफ्ता 2 हफ्ता जो है यहाँ पर नहीं आते, यहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता। अब सोचने वाली बात है, जिस तरीके से बरसात का मौसम है,
पानी के जगह जगह पानी का जमावड़ा भी होगा और मच्छर भी पनपेंगे, डेंगू भी होगी, चिकनगुनिया भी होगी, लोगों को अन्य जो बीमारियां हैं वो भी होंगी। और इसी तरफ मैं बात करूँ, ये जो गंदगी के ढेर हैं अब तक जो है 3 से 4 दिन हो गए हैं, इनको कोई उठाने वाला नहीं आया है। थोड़ा सा और भी यहाँ का हालचाल दिखाना चाहूँगा। अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोग तो शायद कहीं ना कहीं डरते हैं और प्रशासन से भी अपील है कि कृपया करके बख्श दीजिए इन लोगों को। बीमारी का घर है ये गंदगी के ढेर जो हैं, कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। कृपया करके अम्बाला प्रशासन से भी अपील है कि इन गंदगी के ढेरों को उठवा दिया जाए। जहाँ जहाँ पर भी पानी भरा है इन जगहों पर, इन रस्तों को जो है साफ़ सुथरा किया जाए, ताकि इन जगहों पर पानी ना भरे और लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। मैं अपील करूँगा अपने कैमरामैन से भी कि थोड़ा सा आगे आकर के इस जगह का हाल दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हैं और साधन जाते हैं, यहाँ पर जितने भी वाहन हैं यहाँ से निकलते हैं। और अगर यहाँ पर अभी कुछ लोगों का कहना, उनसे बातचीत भी कराऊंगा मैं आपसे, कुछ जिंदा ज़मीर जिनको हम कह सकते हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ की समस्याओं को सरेआम बताया है कि वाकई में यहाँ पर डेली एक दिन में 2 से 3 एक्सीडेंट यहाँ पर नॉर्मली होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। सर कहाँ से है आप? ध्यान ले लेना, कहाँ से ध्यान? हमारा ले रिपोर्ट ऐसा है, यहाँ पर तंबाकू फैक्ट्री है, उसका मालिक बंटी बाबू उर्फ अभिनय अग्रवाल हैं। 5 साल हो गया करते पैसे ही नहीं असीम गोयल के पास, और हमेशा यहाँ ना महीने में साल में 5-6 एक्सीडेंट होता ही है, एक आधा मर भी जाते हैं। और यहाँ से जाके देखो उनकी फैक्ट्री, चाहे फ़ोटो भेज देना हमारा, उनकी फैक्ट्री देखो, तंबाकू फैक्ट्री, क्या बुरा हाल है इस रोड का। और तो शहर का छोड़ो, ये लोग नेताजी लोग हैं। असीम गोयल जी को नहीं कुछ कहूँगा, जानते हो क्यों नहीं कहूँगा, उनको तो बनवाना नहीं है, अगले साल इलेक्शन में खड़ा नहीं होना है, तो उनको क्या ज़रूरत है, जिसको खड़ा होना वो तो बनावे। वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन इनकी तरफ फिर ध्यान क्यों नहीं जाता? अमित शाह कुछ कर ही नहीं रहा है, योगी मोदी कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ। अच्छा, 70 साल कांग्रेस ने भी राज करा है और बीजेपी भी राज कर ही रही है। जी, सुनिए मेरी, पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए आप। 70 साल कांग्रेस ने भी राज करा है देश के ऊपर। अम्बाला का पहले भी यही हाल था, बीजेपी ने भी 10 साल, सुनिए मेरी बात, बीजेपी ने भी 10 साल यहाँ पर अपना कार्यकाल दिखा दिया है, उसके बावजूद भी अम्बाला का यही हाल है। ऐसी कौन सी सरकार है, सर एक मिनट, ऐसी कौन सी सरकार है जो इस देश का विकास करा पाएगी, उस अम्बाला का विकास तो कोई नहीं करा रहा, न कराएगा। लेकिन इससे बढ़िया थी, विनोद शर्मा ने सारा सीमेंटेड सड़क बनाया था पूरे शहर का। अब अगले आने वाली सरकार ने सारा तोड़ के जी बाबूजी ईंटें बिछा दिया। ई रिक्शा वाले खरीदते हैं ना, 6 महीने के बाद 1.5 लाख डूब जाता है। एक्टिवा वाले है, यही काम सारा है। क्या नाम है आपका? नाम क्या, डीडी शर्मा है, लिख लो नाम जी। तो देखिए, ये यहाँ के मौजूदा लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, इन्होंने अपना दर्द, अपना दुख जाहिर किया है कि सच में यहाँ पर एक यहाँ शेड पड़ा था, देखो यहाँ शेड पड़ा था रोडवेज का, वो देख लो उधर पीछे देखो, उनका भी फोटो खींच लो ना, वो ढेहों का खींचो। ये बेचारे यहाँ बैठते थे, अब दुकानों के पीछे घूमते हैं, दुकानदार गाली देते हैं, ये करते हैं, यहाँ भागे वहाँ भागे, ये शेड उखाड़ के क्या फायदा हुआ। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस जगह पर प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस जगह पर जूम कीजिएगा थोड़ा सा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गंदगी के ढेर तो निकाल दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम हैं वो ठीक तरीके से नहीं किए जाते, और गंदगी के ढेर के साथ साथ ये पानी अब भी वैसे के वैसे जो कहता हूँ बना हुआ है। और अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहें, ताकि जो अम्बाला प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है, थोड़ा सा उनको जगाया जाए। और आगे भी बात करेंगे इस सड़क का जो और भी आगे तक का हाल है। मैं चाहता हूँ आपको इन तस्वीरों में दिखाऊं कि महावीर चौक अम्बाला शहर का इस वक्त आंखों देखा हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीवरेज लाइन यहाँ पे दाबी जाती है, उसके बाद दबाने के बाद जो है ये कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर जो है ये खड्डे, बड़े बड़े खड्डे जो हैं बन जाते हैं, फिर भी यहाँ पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जाता। हालाँकि मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाया जाए, जहाँ से गाड़ी आ रही है यहाँ पर भी कुछ ही टाइम बाद एक बड़ा खड्डा बनने की संभावना है। अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें, ताकि प्रशासन का ध्यान इन जगहों पर जाए और यहाँ पर भी विकास हो पाए। और बात करते हैं यहाँ पर ये जो छोटा मोटा जो कूड़ा कचरा डाल देते हैं ला करके गंदगी का ढेर, वो कहीं ना कहीं कुछ ही टाइम, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा मैं आपको तस्वीरों में भी दिखा सकता हूँ कि ये जो नालियों से, बड़े बड़े नालों से गंदगी का ढेर निकाला हुआ है, इनसे क्या इन खड्डों की भरपाई हो पाएगी? मैं अम्बाला प्रशासन से, अम्बाला सरकार से मेरा सवाल है कि क्या इन गंदगी के ढेर से क्या ये सुधार हो पाएगा? क्या प्रशासन के पास, अम्बाला प्रशासन के पास क्या इतना बजट नहीं है कि इनको साफ़ सुथरे रोड बनाया जाए? क्या सिर्फ ये गंदगी के ढेर से ये रोड भरने वाले हैं? मेरा सवाल है अम्बाला प्रशासन से, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अपने कैमरामैन को भी कहूँगा थोड़ा आगे आकर के आगे का भी हाल दिखाएं
कि किस तरीके से बड़े बड़े खड्डे हैं, ऑटो रिक्शा आते हैं, ई रिक्शा आते हैं यहाँ पर, और यहाँ के मौजूदा लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को चोट लग चुकी है। और खड्डे की अगर बात करूं, ये जो धरती है, ये जो ज़मीन है, यहाँ पर बारिश के पानी के कारण धीरे धीरे धंसती जा रही है। यहाँ पर किसी ने जो है कि बहुत बड़ा एक डंडा गाड़ा हुआ है यहाँ पर, ताकि लोगों को पता लग जाए रात को भी कि यहाँ पर कोई खड्डा है, ताकि किसी को कोई चोट ना लगे, किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई जान माल का कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महावीर जैन चौक के जो आसपास छोटे दुकानदार हैं, इनके साथ मौजूद हूँ, जो कि डेली इस जगह पर जो है सरवाइव करते हैं, इन समस्याओं को झेलते हैं। सर क्या नाम है? संजीव गोयल सर। गोयल साहब, ये बताइए कि ये जो खड्डे हैं, बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं यहाँ पर, ये कितने समय से हैं? 4-5 साल हो गए खड्डे हुए इनको। 4-5 साल हो गए। हाँ जी, हम इसमें मलबा करवा के तंग आ गए हैं। मलबा डलवाते हैं, फिर नीचे सड़क बह जाती, कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई यहाँ पे स्वीपर आता। नालियाँ देखो भरी पड़ी हैं और सारा रोड पे जाम लगा रहता है कि सड़क टूटी हुई, इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो सारा काम खराब होता है। ये ट्रक खड़ा है तो सारा रोड जाम होता है जी, और कोई भी सुनवाई नहीं है किसी। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, अंबाला के जो मौजूदा विधायक रहे हैं, जो पूर्व विधायक हम कह भी सकते हैं उनको, क्योंकि इस वक्त जो है जो उनका कार्यकाल है शायद नहीं रहा है और अब विधानसभा के चुनाव दोबारा से होने हैं। जो असीम गोयल जी अंबाला से इस कार्यकाल में जो है एमएलए रहे थे, उनको एक खिताब दिया गया था, जो कि पूर्व सीएम यानी कि मुख्यमंत्री उस टाइम जो मनोहर लाल खट्टर जी थे, वो मौजूदा मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, उनके द्वारा जो है अंबाला शहर के जो एमएलए रहे हैं असीम गोयल जी, उनको एक खिताब दिया गया था। वो खिताब क्या था कि पूरे हरियाणा में सबसे टॉपर, सबसे नंबर 1 पे जो खिताब मिला था कि शहर की स्वच्छता के बारे में ध्यान रखने के, यानी कि साफ़ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर के नंबर 1 का खिताब जो है एमएलए को मिला था, यानी कि असीम गोयल जी को मिला था। पूरा अंबाला जो है समस्याओं को झेल रहा है। अंबाला में जगह जगह पर थोड़ा सा पानी आते ही, बारिश आते ही जो है पानी के ढेर लग जाते हैं, पानी जल भराव जगह जगह पर हो जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी कंडीशन में एक अंबाला शहर के जो एमएलए रहे हैं, मौजूदा एमएलए जो रहे हैं असीम गोयल जी, क्या उनको ऐसा खिताब मिलना था? आप बताइए कि आपकी इस बारे में क्या कुछ राय है, और जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करेंगे कि कितने टाइम से ये समस्याएं जो हैं वो झेलने को मिल रही है। क्या नाम है सर आपका? शिवा यादव जी। शिवा यादव। कहाँ से हैं? यही से दुकान अपनी। ये आपकी दुकान है? ठीक है। तो ये बताइए, ये जो सामने जो गड्ढे इतने बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं और ये जो पानी भरा हो रहा है यहाँ पर, ये क्या कारण है? कितने समय से है? प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता है? प्रभावित रहते हैं सर, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। किसी को भी कह लो, यहाँ चाहे विधायक हो, एमएलए हो, किसी को भी कह लो सर, कोई सुनवाई नहीं हमारी है। रोज़ सर यहाँ एक्सीडेंट होते हैं एक से, ठीक है, रोज़ यहाँ चोट लगनी है। हर एक कोई भी है, चाहे कोई स्कूटर वाला है या कोई रिक्शा वाला, कोई भी है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है जी। हाँ जी, इस खड्डे की वजह से ही। क्योंकि सर तो जगह आपने एमएलए को एप्लीकेशन दिया, एमएलए को बताया, इस तरफ ध्यान कराया एमएलए साहब का? हमने कभी अपने एमसी का ध्यान कराया, अपने पार्षद का ध्यान कराया? सर एमसी भी जाते हैं रोड से, ठीक है, उनको भी दिखता है क्या रोड निकल के जाते हैं एमसी भी, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं करता, कोई ध्यान नहीं है किसी का। क्या कारण है? आगे देखो जी, उसमें प्रशासन कमजोर है या तो प्रशासन कमजोर है या उसके पीछे कोई और कार्य है? क्या प्रशासन कमजोर है। ये प्रशासन को दिखना चाहिए भी क्या काम हो रहा है, क्या शहर में नहीं हो रहा है। फंड आते तो उस पर लगाओ, क्यों नहीं लगाते पैसा लगाओ। गंदगी की, ये जो गंदगी के, एक मिनट सर, जो गंदगी के ढेर हैं, हाँ आता ही नहीं, वो सामने भी गंदगी के ढेर आते नहीं उठाने के लिए, आते नहीं जी, महीना नहीं आते उठाने के लिए। फोन करते रहो, कोई नहीं सुनवाई होती। नालियाँ भरी पड़ी, ओवरफ्लो के पानी दुकानों के अंदर घुसता है। दुकानदार हम इतना परेशान है, कुछ मच्छरों की बर्बाद रहती है। देखो सारा डेंगू लगी पड़ी। अभी डेंगू के जो आसार शुरू हो चुका है, ठीक है। अगर ऐसे खड्डे पानी में भरे रहेंगे तो डेंगू को फैलेगा अपने। गंदगी के ढेर लगे आपके, गंदगी के ढेर लगे हुए, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ कोई ध्यान नहीं है? नहीं, कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का जी। सर क्या नाम है? कुलदीप सिंह नाम है मेरा, ये मेरी पोती है साथी। यहाँ पे ना जैसे ये वार्ड है कांग्रेस का, तो यहाँ पे कांग्रेस वाले वार्ड में तो काम होता ही नहीं है, बीजेपी वाले होने नहीं देते हैं काम। इस सड़क को टूटे हुए कम से कम भी इसको मैं कहता हूँ ये 3-4 रिपेयर हो चुकी है और 2 दिन ही चलती है। ये रिपेयर ही होती है और यहाँ हम अपने पास से रिपेयर करा चुके हैं इसको। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो गंदगी का ढेर है, यहाँ से मिट्टी उठा करके, ये गंदगी उठा करके इन खड्डों में डाल दी जाती है, क्या ऐसे इनकी मुरम्मत हो पाएगी? ऐसे विकास हो पाएगा अंबाला? नहीं हो पाएगा जी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे? क्या अंबाला के पास बजट नहीं रहा इन गलियों को, इन नालियों को ठीक करने? देखने का सही लगता है बजट नहीं रहा। क्या किसी शासन प्रशासन, किसी मौजूदा सरकार, किसी एमएलए, किसी एमसी, किसी पार्षद का कोई ध्यान नहीं है इनकी तरफ? ध्यान नहीं है सर, कोई ध्यान नहीं है। उस दिन सर यहाँ पे खट्टर ने आना था, रातों रात यहाँ खड्डे ठीक कराए गए हैं। उस दिन वो फील हो गए, यानी कि किसी ने आना होता है उस टाइम तो सभी लग जाएंगे, ध्यान देंगे एकदम। किसी ने आना होगा, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है। क्या लगता है जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो जो कमियां हैं, वो हाई कमान में है या मौजूदा जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनमें है? मौजूदा में जो ग्राउंड लेवल पे है, यानी कि उनकी कमियों से इतने बड़े काम हो रही है जी, उनकी कमी से। तो आपने वोट किसको डाला था उस टाइम पे?
हमने कांग्रेस को डाला सर। कांग्रेस को डाला था। तो लगता है कि अब की बार अगर कांग्रेस आई तो यहाँ पे विकास हो पाएगा। हालांकि हम किसी एक पक्ष के साथ नहीं है, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने भी राज करा है, उस टाइम पे भी कुछ खास कंडीशन नहीं रही अम्बाला की। बीजेपी ने भी 10 साल राज करा है, आज भी वही कंडीशन है। 70 साल जब राज करा कांग्रेस ने तब भी यही कंडीशन थी। अगर यहाँ कोई और पार्टियां भी आती है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर राज हो पाएगा। जब तक ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं ना, तब तक यहाँ पर कोई विकास नहीं होगा। जब तक क्या अम्बाला, मेरा सवाल है अम्बाला प्रशासन से, क्या अम्बाला का बजट नहीं रहा? क्या बड़े बड़े चौकों पे ही खर्चा होता है? क्या इन जगहों पर जहाँ पे लगता है कि ये खर्चे की जगह है, क्या यहाँ पर लगता नहीं कि ये नीड जगह है? चौक बनाएंगे, किस काम के हैं चौक के? ये किस काम आएगा चौक बनाया? इतना पैसा लगाया, उसके अच्छा आप सड़क को अच्छी तरह रिपेयर कराएं। आपने कहा कि ये कांग्रेस का वार्ड है, यहाँ पर कांग्रेस के वोटर हैं ज़्यादा, तो आपने कहा कि इस करके यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन ये जो सामने महावीर जैन चौक है, ये किनके द्वारा बनाया गया है, फिर किसके राज में बना है? सर ये बना तो बीजेपी के राज में बनाया है, तो उसका फायदा तो कोई नहीं है ना चौक का। तो उसकी अगर जगह यहाँ पर रिपेयर हो जाती है, सड़क बन जाती है, तो उसका तो फायदा होता है ना। चौक का क्या फायदा हुआ? उसका कुछ ही फायदा नहीं हुआ चौक का। तो वो कि यहाँ पे अभी बताया गया था कि यहाँ पे काफ़ी सारे डेली हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाता है, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल 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 जी। अगर यहाँ थोड़ी सी बरसात पड़ जाए तो यहाँ गोडे गोडे पानी होता है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, बच्चे भी निकलते हैं स्कूल के यहाँ से, तो एक्टिवा भी जाते हैं, एकदम घिसते हैं। तो मेरी अपील है अम्बाला प्रशासन से कि अकेला जो है वोटों में सिर्फ वादे और दावे, इलेक्शनों में वादे और दावे ना कर करके कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर भी विकास करके दिखाएं। असली जीत ये होगी, और आने वाले समय में शायद आपको घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर वोट मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अगर आप साफ नीयत से काम करते हैं। सरकार कोई भी हो, हमें जनता की समस्याओं को उभारना है, उनको दिखाना है, ताकि शासन प्रशासन तक ये समस्याएं जाएं। क्योंकि यहाँ पर किसी मीडिया का अम्बाला के अंदर कम से कम 200 प्लस मीडिया में मानता हूँ हो सकता है, और सारे एक जैसे भी नहीं है, लेकिन जो है मैं चाहता हूँ कि जितने भी अम्बाला के मीडिया साथी हैं, आप सबसे अपील है कि आप भी ये समस्याएं उजागर कीजिए। आज के टाइम में सिर्फ मीडिया, MLA, मंत्री या फिर जितने भी पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, उनका सिर्फ प्रचार करने के लिए एक साधन बन के रह गया है। अपील रहेगी अपनी इस पोस्ट का जो है सदुपयोग करें और इन समस्याओं को उजागर करें, ताकि प्रशासन का ध्यान इनकी तरफ जाए, ये समस्याएं जो हैं ये जड़ से ख़त्म हो, तब जा कर के कहीं ना कहीं सही विकास होगा। जो लोग हैं, लोगों की समस्याओं को उजागर करें, MLA, मंत्री, जो प्रशासन के लोग हैं, उन तक ये सारी बातें पहुँचाएँ, समस्याएँ पहुँचाएँ, ताकि प्रशासन का ध्यान जाए और इन जगहों पर भी विकास हो पाए। धन्यवाद।